आज की कहानी है सदोम और अमोरा की। ये कहानी केवल पुराने समय की नहीं है, बल्कि आज के समाज के लिए भी एक चेतावनी है। ये कहानी हमें बताती है कि जब कोई समाज पाप, घमंड और अन्याय में डूब जाता है और बार बार मिलने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज करता है, तो उसका अंत क्या होता है। ये कहानी बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ जेनेसिस अध्याय 13, 18 और 19 में लिखी गई है। सदोम और अमोरा उस समय के सबसे समृद्ध नगरों में गिने जाते थे। चारों तरफ हरियाली थी, व्यापार फल फूल रहा था, लोगों के पास धन था, महल जैसे घर थे। लेकिन बाहर की चमक के पीछे इन नगरों का दिल सड़ चुका था। यहाँ गरीबों पर अत्याचार होता था, अजनबियों का अपमान किया जाता था और पाप को सामान्य माना जाता था। अब्राहम परमेश्वर का भक्त था, उसका भतीजा लूत भी उसके साथ रहता था। लेकिन दोनों के पास इतना धन और पशु हो गए कि एक साथ रहना मुश्किल हो गया। अब्राहम ने लूत से कहा, तू जिस दिशा में जाएगा मैं दूसरी दिशा में चला जाऊंगा। लूत ने हरी भरी भूमि देखी और सदूम के पास बसने का निर्णय लिया। यहीं से लूत की परीक्षा शुरू होती है। एक दिन परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, सदोम और अमूरा का पाप बहुत बढ़ गया है, उनकी दुहाई मेरे पास पहुंची है। अब्राहम डर जाते हैं क्योंकि लूत वहां रहता था। अब्राहम परमेश्वर से विनती करते हैं। अब्राहम कहते हैं, यदि उस नगर में 50 धर्मी लोग हों तो क्या आप उसे नष्ट करेंगे? परमेश्वर कहते हैं, नहीं। अब्राहम फिर कहते हैं, 45, 40, 30, 20, 10। परमेश्वर हर बार कहते हैं, यदि इतने भी धर्मी मिल गए तो मैं नगर को बचा लूंगा। लेकिन सदोम में 10 भी धर्मी लोग नहीं थे। शाम के समय 2 स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में सदोम नगर में प्रवेश करते हैं। लूत नगर के फाटक पर बैठा था। वो उन्हें देखकर उठता है और आदर से झुकता है। वो उन्हें अपने घर ठहरने का आग्रह करता है। सब कुछ शांत लगता है, लेकिन ये शांति अस्थायी है। रात गहराने वाली है और सदोम की असली सच्चाई अब सामने आने वाली है। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, सदोम नगर की असली सूरत धीरे धीरे सामने आने लगती है। दिन में जो नगर धन और वैभव से भरा लगता था, रात में वही नगर अंधकार और पाप से भर जाता है। ये वो समय था जब परमेश्वर की चेतावनी अब न्याय में बदलने वाली थी। अचानक लूत के घर के बाहर शोर सुनाई देता है। सदूम के लोग, युवा, बूढ़े, अमीर, गरीब, लगभग पूरा नगर लूत के घर के बाहर इकट्ठा हो जाता है। ये दृश्य दिखाता है कि बुराई केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे समाज में फैल चुकी थी। वे जोर जोर से चिल्लाते हैं और लूत से कहते हैं, जो मेहमान आज तेरे घर आए हैं उन्हें बाहर ले आ। लूत डर जाता है, लेकिन फिर भी वो बाहर निकलता है। वो लोगों से विनती करता है, मेरे भाइयों, ऐसी बुराई मत करो। लूत जानता था कि जो हो रहा है वो बहुत गलत है, लेकिन सदूम के लोग अब सुनने को तैयार नहीं थे। वे लूत से कहते हैं, तू यहाँ बाहर से आया है और अब हमें न्याय सिखाएगा। ये दिखाता है कि जब पाप आदत बन जाए तो सच भी दुश्मन लगने लगता है। अब परमेश्वर और प्रतीक्षा नहीं करते। स्वर्गदूत लूत को अंदर खींच लेते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिर वे बाहर खड़े लोगों को अचानक अंधा कर देते हैं। लोग दरवाज़ा ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। ये परमेश्वर की शक्ति थी और अंतिम चेतावनी भी। स्वर्गदूत लूत से कहते हैं, इस नगर में जो भी तुम्हारा है, बेटे, बेटियां, दामाद, सबको लेकर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि परमेश्वर इस नगर को नष्ट करने वाले हैं। ये कोई कहानी नहीं थी, ये अंतिम चेतावनी थी। लूत दौड़कर अपने दामादों के पास जाता है। वो कहता है, जल्दी करो, इस नगर को छोड़ दो, परमेश्वर इसे नष्ट करने वाले हैं। लेकिन वे हंसते हैं, उन्हें लगता है लूत मजाक कर रहा है। ये दिखाता है कि जब इंसान पाप में डूबा हो तो चेतावनी भी मजाक लगती है। अब समय लगभग समाप्त हो चुका था। सूरज उगने वाला था और उसके साथ न्याय भी आने वाला था। लूत का परिवार अब भी हिचकिचा रहा था, लेकिन परमेश्वर का निर्णय अब टलने वाला नहीं था।
अगले भाग में हम देखेंगे कैसे लूत और उसका परिवार नगर से बाहर निकाला गया, कैसे पीछे मुड़कर देखने की कीमत चुकानी पड़ी और कैसे सदोम और अमोरा हमेशा के लिए मिट गए।